हेलो एवरीवन, मैं नवीन डाबले, लेक्चरर सीएसई फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़। तो आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे सब्जेक्ट CS 209 जो कि है इंटरनेट एंड वेब प्रोग्रामिंग। उसकी यूनिट 2 का हम टॉपिक डिस्कस करेंगे HTML, जिसका हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे HTML का। देख, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML का जो पूरा नाम है वो है हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके जो फादर्स हैं, मतलब जिसने इसको डेवलप किया है, उसका नाम मतलब उनका नाम है हमारे टिम बर्नर्स-ली। तो जो हमारे मतलब डेवलपर हैं HTML के, उनका नाम है हमारा टिम बर्नर्स-ली। ये क्वेश्चन जनरली आता है कि हु इज़ द फादर ऑफ HTML, तो उसका आंसर है हमारा टिम बर्नर्स-ली। इसके बाद है HTML इज़ यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस एंड वेब एप्लीकेशन। तो जो हमारे वेब पेजेस होते हैं उनको जनरेट करने के लिए हम HTML का जनरली यूज़ करते हैं, और इसको यूज़ करते हुए हम स्टैटिक पेजेस बना सकते हैं। HTML में जैसे हमें जो भी हम वेब ब्राउज़र में ओपन करते हैं वो एक वेब पेज होता है, तो वो हम बना सकते हैं HTML का यूज़ करते हुए, और वेब एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद है HTML इज़ वाइडली यूज्ड लैंग्वेज ऑन द वेब। तो जनरली इसका बहुत उपयोग किया जाता है अपने वेब पेजेस बनाने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। वी कैन क्रिएट स्टैटिक वेबसाइट बाय HTML ओनली। तो इसका मतलब ये है स्टैटिक, अपने जो वेब पेज होते हैं वो दो तरह के वेब पेज होते हैं। एक होते हैं स्टैटिक वेब पेज और दूसरे होते हैं हमारे डायनेमिक वेब पेज। स्टैटिक वेब पेज जो होते हैं उस पे हम कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते या हम कुछ प्रोसेस नहीं कर सकते उस वेब पेज पे, तो वो कहलाते हैं हमारे स्टैटिक पेजेस, स्टैटिक वेब पेजेस। जबकि डायनेमिक वेब पेजेस होते हैं जिन पे हम कंटेंट को प्रोसेस कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, तो वो होते हैं हमारे डायनेमिक वेब पेजेस। तो जो HTML से वेब पेजेस जनरेट होते हैं वो हमारे स्टैटिक होंगे, और इससे अगर हम कोई साइट बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो वो भी हमारी स्टैटिक होगी। जैसे डायनेमिक पेज का अगर अपन एग्जांपल लें तो जैसे जीमेल है, जीमेल पे जब हम लॉगिन के लिए ईमेल आईडी मांगता है, ईमेल आईडी डालने के बाद उसके बाद हम पासवर्ड डालते हैं और उसके बाद लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के बाद वो एंड अकाउंट ओपन होता है। तो ये क्या है, ये डायनेमिक वेब पेजेस हैं जिस पे कुछ प्रोसेसिंग हो रही है। जैसे हमने पहले ईमेल आईडी डाली, उसके बाद फिर हम वो पासवर्ड मांगता है, फिर पासवर्ड हमने एंटर किया, उसके बाद फिर लॉगिन हो जाता है। तो ये डायनेमिक वेब पेजेस है। जबकि स्टैटिक वेब पेजेस हमारे सिंपल डॉक्यूमेंट जैसे होते हैं, उसके अंदर हम कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं। HTML इज़ ए मार्कअप लैंग्वेज रादर देन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेज है जिसके अंदर हम टैग यूज़ करते हैं और वो टैग अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे कि व्हाट इज़ HTML। तो HTML का मैंने आपको नाम बता दिया। अब ये हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब होता है? हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट, टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट। तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट का मतलब। तो जो हम टैग लिखते हैं और उसके बीच में हम टेक्स्ट लिखते हैं, तो वो क्या है, एक तरह से टेक्स्ट के बीच में टेक्स्ट। और ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसमें हम टैग्स का यूज़ करते हैं और वो हमें टास्क परफॉर्म करके देते हैं। जैसे हमारे बोल्ड के लिए टैग होते हैं, या मतलब पेजेस को लिंक करने के लिए टैग होते हैं। तो उन टैग का यूज़ करते हुए हम वेब पेजेस जनरेट कर सकते हैं और वेबसाइट जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? मार्कअप लैंग्वेज इज़ ए कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड टू अप्लाई लेआउट एंड फॉर्मेटिंग कन्वेंशंस टू ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब जैसे कि हमारा कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, अब उसको हमें डिज़ाइन करना है, एक तरह से यूँ बोलें कि उसके लिए फॉर्मेट बनाना है हमें कि यहाँ पर क्या कंटेंट दिखना चाहिए, नेक्स्ट जो बॉक्स है उसके अंदर क्या कंटेंट दिखना चाहिए। तो ये पूरा हमारा एक उस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की डिज़ाइनिंग के लिए, या हम बोले फॉर्मेट डिज़ाइन करने के लिए लैंग्वेज है हमारी। तो इसको हम बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज।
वेब पेज क्या होता है? ए वेब पेज इज़ अ डॉक्यूमेंट विच इज़ कॉमनली रिटन इन HTML एंड ट्रांसलेटेड बाय ए वेब ब्राउज़र। तो वेब पेज हमारा होता है जो कि हम HTML में कोड लिखते हैं, वो हमारा एक वेब पेज हो गया। और उसको जब हमें उसका आउटपुट देखना है तो आउटपुट हमें कहाँ पे दिखेगा? जब हम उस पर डबल क्लिक करके ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो उसका हमें आउटपुट दिख जाएगा। अब बात करते हैं HTML वर्जन्स की, कि मतलब HTML के अभी तक कितने वर्जन्स आ चुके हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है, सबसे पहला वर्ज़न आया था 1991 में HTML 1.0, तो ये एक वर्ज़न था हमारा। उसके बाद फिर 95 में HTML 2.0 आया, फिर HTML 3.2 आया 1997 में HTML 4.01 आया 1999 में, और लेटेस्ट जो अभी चल रहा है वो है हमारा HTML 5 जो आया 2008 में। ये 2008 में रिलीज़ हुआ है ये। अब हम देखते हैं कि HTML में एक जो सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं हम, या मतलब एक सिंपल डॉक्यूमेंट बनाते हैं वेब पेज, वो कैसे बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा ये प्रोग्राम है जो लेफ़्ट साइड में दिख रहा है, और इसका आउटपुट हमें ये दिख रहा है राइट साइड में। तो जैसे कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क और डॉक टाइप, तो ये होता है हमारे HTML का वर्ज़न बताने के लिए। तो ये डॉक टाइप जो है ये हमें मतलब इस तरह से लिखते हैं ताकि हमें पता चलता है कि ये HTML का जो लेटेस्ट वर्ज़न है 5, HTML 5। इसके बाद है ये HTML टैग। अब एक ओपन टैग होता है, मतलब एक स्टार्टिंग टैग होता है, और एक एंडिंग टैग होता है, मतलब पेयर में होते हैं ये टैग। तो जैसे कि यहाँ पर सेकंड लाइन में दिख रहा है HTML का टैग दिख रहा है, और एक सबसे लास्ट वाली लाइन में दिख रहा है हमें HTML, और लेकिन उसके आगे एक स्लैश लग रहा है, तो ये स्लैश एंड टैग में लगता है, स्टार्टिंग टैग में नहीं लगेगा। स्टार्टिंग टैग में सिंपल अपन लिखते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी टैग का नाम है, जैसे यहाँ पर HTML लिख दिया, और एंडिंग टैग में स्लैश और HTML, तो ये एंडिंग टैग है। इसके बाद जैसे यहाँ पर हेड लिखा हुआ है, हेड का भी स्टार्टिंग टैग है और एंडिंग टैग है। फिर एक और टैग है टाइटल, इसका भी स्टार्टिंग और एंडिंग टैग है। और एक और टैग है हमारा बॉडी, इसका भी स्टार्टिंग और एंडिंग है। तो और फिर यहाँ पर ये H1 लिख रहा है, H1 का मतलब है यहाँ पर हेडिंग 1। तो हेडिंग 1 है मतलब हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसलिए अगर हमें इसको बड़ा दिखाना है वेब पेज के ऊपर तो हम हेडिंग 1 लेते हैं यहाँ पर। तो राइट योर फर्स्ट हेडिंग। इसके बाद ये P जो है, ये P पैराग्राफ टैग है। अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि मतलब ये टैग क्या होते हैं और किस लिए हम यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आपको आउटपुट दिख रहा है H1 हेडिंग है क्योंकि हमारा, तो इसलिए बड़ा बड़ा टेक्स्ट शो हो रहा है। और इसके बाद ये P जो है हमारा पैराग्राफ टैग है, तो जैसे हम नॉर्मल पैराग्राफ लिखते हैं उसी तरह से ये हमारा पैराग्राफ नीचे आ गया ये आउटपुट में। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो भी टैग्स हमने यूज़ किए हैं ये क्या हैं और कैसे वर्क करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले है हमारा डॉक टाइप। तो इट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट टाइप और इट इंस्ट्रक्ट्स द ब्राउज़र अबाउट द वर्जन ऑफ HTML। तो ये मैंने आपको बताया कि ये ब्राउज़र को बताता है कि हमारा जो वर्ज़न है वो HTML 5 लेटेस्ट वाला वर्ज़न है। तो ये जो डॉक टाइप अपन लिखते हैं ये HTML वर्जन्स ब्राउज़र को बताने के लिए है। इसके बाद है हमारा HTML टैग। तो दिस टैग इन्फॉर्म्स द ब्राउज़र दैट इट इज़ एन HTML डॉक्यूमेंट। तो ये हम जब टैग लिखते हैं तो उससे हमारे ब्राउज़र को पता चल जाता है कि जो हमने ये डॉक्यूमेंट बनाया है ये एक HTML डॉक्यूमेंट बनाया है। फिर टेक्स्ट बिटवीन HTML टैग डिस्क्राइब्स द वेब डॉक्यूमेंट। तो HTML टैग के बीच में जितना भी डेटा होता है, जैसे हमने देखा था हेड था, टाइटल था, बॉडी था और H1 था, P था, तो ये सब हमारा वेब डॉक्यूमेंट को डिस्क्राइब करते हैं। इट इज़ ए कंटेनर फॉर ऑल अदर एलिमेंट ऑफ HTML एक्सेप्ट डॉक टाइप। तो ये जितने भी मतलब मेरे टैग यूज़ होंगे पूरे डॉक्यूमेंट में डॉक टाइप को छोड़कर, वो सारे इस HTML टैग के बीच में आएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर अभी देखा था प्रोग्राम देखा था हमने अभी, उसमें HTML टैग के बीच में ही सब कुछ आ रहा था, हेड आ रहा था, बॉडी आ रहा था, टाइटल आ रहा था, H1 P सब कुछ वहीं आ रहा था।
इसके बाद है हमारा हेड टैग है हमारा, इट शुड बी द फर्स्ट एलिमेंट इनसाइड द HTML एलिमेंट। तो ये सबसे पहला एलिमेंट होता है हमारे HTML हेडिंग HTML टैग के अंदर। विच कंटेंस द मेटा डेटा, जो कि हमारा डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। मेटा डेटा होता है डेटा अबाउट डेटा, इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। जैसे कि हम कुछ डॉक्यूमेंट में कीवर्ड्स डालते हैं, मतलब जिससे हमारा डॉक्यूमेंट इजीली सर्च हो जाए वेब पेज पर, अगर कोई सर्च करता है तो, है ना। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पर कीवर्ड्स डालते हैं कि भाई जैसे मैंने ये HTML के लिए पेज बनाया, तो मैंने जो भी HTML प्रोग्राम या सिंपल HTML प्रोग्राम, इस तरह से मतलब मैं वर्ड्स डाल देता हूँ, जिससे जब कोई सर्च करेगा और उसमें ये वर्ड्स आ रहे होंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट भी वहाँ पर सजेस्ट होगा। इट मस्ट बी क्लोज्ड बिफोर द बॉडी टैग ओपन्स, तो ये बॉडी टैग ओपन होने से पहले इसको क्लोज़ कर देना होता है। इसके बाद है हमारा टाइटल टैग। तो टाइटल टैग क्या करता है, एज इट्स नेम सजेस्ट, मतलब जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि जो अगर हमें HTML पेज को हमारा नाम देना है, खुद का टाइटल देना है, तो वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड टू ऐड टाइटल ऑफ दैट HTML पेज विच अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द ब्राउज़र विंडो। तो हमारी ब्राउज़र विंडो में जहाँ पर हमें दिखता है न्यू टैब, तो अगर आपने कोई टाइटल सेट किया है तो वहाँ पर आपको ये टाइटल शो हो जाएगा। इट मस्ट बी प्लेस्ड इनसाइड द हेड टैग, ये हमेशा हेड टैग के अंदर आएगा। एंड शुड क्लोज इमीडिएटली, और इमीडिएटली इसको क्लोज़ हो जाएगा ये, है ना। और ये ऑप्शनल है, इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब हर वेब पेज के लिए टाइटल सजेस्ट करें या मतलब हर वेब पेज के लिए टाइटल दें। इसके बाद है बॉडी टैग। अब जो हमें कंटेंट जो वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले होता है ना, विंडो में जो हमें कंटेंट दिखता है, वो सारा कंटेंट होता है हमारा बॉडी पार्ट में, उसे हम रखते हैं। मतलब जितना भी हमें कुछ भी डिस्प्ले कराना है, कोई इमेज डिस्प्ले करानी है, कोई लिंक डिस्प्ले कराना है, या टेबल डिस्प्ले करानी है, लिस्ट डिस्प्ले करानी है, वो सारा जो भी कंटेंट है हमको जो वेब पेज पे हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, वो सब हम रखते हैं बॉडी के अंदर। तो टेक्स्ट बिटवीन बॉडी टैग डिस्क्राइब्स द बॉडी कंटेंट ऑफ द पेज दैट इज़ विजिबल टू द एंड यूज़र। तो जब इसको अपन ओपन करेंगे तो वो जो भी बॉडी टैग के बीच में लिखा हुआ है, वो सारा टेक्स्ट हमें ब्राउज़र पर वेब पेज पर शो होगा। इसके बाद है H1। तो H1 टेक्स्ट मैंने बताया, जैसे कि इसका नाम है हेडिंग 1। हेडिंग 1 मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हेडिंग होते हैं हमारे, उनको अगर हमें शो करना है तो हम ये टैग यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बीच में जो भी टेक्स्ट होता है, H1 के स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में जो भी टेक्स्ट होता है, ये उसको बड़ा कर देता है, साइज़ मतलब उसकी इंक्रीज़ कर देता है। इसके बाद है हमारा P टैग, ये है हमारा पैराग्राफ टैग। तो जो नॉर्मल जैसे हम इंग्लिश में पैराग्राफ होते हैं, उसी तरह से अगर हमें पैराग्राफ लिखने हैं तो हम ये टैग का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा फीचर्स ऑफ HTML। तो फीचर्स में है हमारा, इट इज़ ए वेरी इजी एंड सिंपल लैंग्वेज, इट कैन बी ईजिली अंडरस्टूड एंड मॉडिफाइड। तो हम आसानी से इसको समझ सकते हैं अगर हम टैग याद रखते हैं कि ये टैग किस पर्पज़ के लिए, किस लिए इसका यूज़ किया जाता है, तो ये एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। जैसे कि हमने देखा अभी कि HTML हेडिंग के लिए अपन H1 टैग यूज़ करते हैं, जिससे हमारा टेक्स्ट बड़ा हो जाता है। पैराग्राफ लिखने के लिए हम P टैग यूज़ करते हैं। तो अगर ये टैग याद कर लेते हैं हम कि कौन सा टैग किस लिए यूज़ होता है, तो ये एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। और इसका एक फॉर्मेट भी, हम डॉक्यूमेंट का एक फॉर्मेट स्ट्रक्चर जो कहते हैं हम, वो भी याद रखना पड़ेगा आपको कि कौन से टैग के अंदर कौन सा टैग आता है। जैसे HTML के अंदर सारे टैग आते हैं, फिर HTML के अंदर स्टार्टिंग हेड टैग होता है, हेड टैग के अंदर हमारा टाइटल आता है। टाइटल टैग ऑप्शनल है, आप अगर अपने डॉक्यूमेंट को टाइटल देना चाहते हैं तो आप उस टैग का यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है, तो वो ऑप्शनल है आपका टाइटल टैग। इसके बाद होता है हमारा बॉडी टैग। तो बॉडी टैग चालू करने से पहले आपका हेड टैग ख़त्म हो जाना चाहिए, उसके बाद हमारा बॉडी टैग स्टार्ट होगा।
बॉडी टैग जब एंडिंग होगी तो बॉडी टैग के बीच में हमें वो टेक्स्ट डालना है जो हम चाहते हैं वेब पेज पे शो करना। It is very easy to make an effective presentation with HTML because it has a lot of formatting tags। अब इससे एक बहुत अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट बनाना बहुत इजी है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टैग हैं इसके अंदर जो कि फॉर्मेटिंग करते हैं टेक्स्ट की और मतलब इमेजेस की, है ना, और टेबल्स की, मतलब बहुत सारे, मतलब हर एलिमेंट को अपन को फॉर्मेटिंग के लिए एक टैग है यहाँ पर। हर एलिमेंट को अपन फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं उसकी। इट इज़ ए मार्कअप लैंग्वेज सो इट प्रोवाइड्स ए फ्लेक्सिबल वे टू डिज़ाइन वेब पेजेस अलोंग विद द टेक्स्ट। क्योंकि ये मैंने बताया कि मार्कअप लैंग्वेज है तो इसके अंदर हम क्या है, टेक्स्ट ही तो लिख रहे हैं, मतलब टैग जो है वो भी टेक्स्ट है और उसके बीच में जो हम कंटेंट लिख रहे हैं वो भी हमारा टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट, ये हमारी मार्कअप लैंग्वेज होती है। It facilitates programmers to add a link on the web pages so it enhances the interest of browsing of the user। तो जैसे कि हम वेबसाइट देखते हैं कि एक वेबसाइट है, अपन ने एक पेज ओपन किया, उसके बाद किसी लिंक पर हम क्लिक करते हैं तो किसी दूसरे पेज पर पहुंच जाते हैं, फिर उस दूसरे पेज पर कोई लिंक है तो हम तीसरे पेज पर, तो इस तरह से ये पेजेस हम जोड़ भी सकते हैं। ये भी हम पढ़ेंगे, एंकर टैग होता है इसके लिए। तो एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ना, दूसरे पेज को तीसरे पेज से जोड़कर, मतलब इस तरह से आप एक पूरी वेबसाइट बना सकते हैं खुद की। तो ये फैसिलिटी भी आपको HTML प्रोवाइड करता है। इसके बाद है इट इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो ये जो हमारी HTML है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, बस वेब ब्राउज़र रिक्वायरमेंट है इसके लिए। आप HTML जो वेब कोडिंग करोगे, अगर HTML का पेज बनाते हो आप, तो एक तो आपको उसको नोटपैड, कोई भी एडिटर यूज़ करके आप बना सकते हो। जैसे एडिटर में आपने लिखा, नोटपैड यूज़ किया, उसके अंदर आपने पेज बना लिया। अब जब उसको सेव कर रहे हैं तो फिर वो एक्सटेंशन उसका होगा, जैसे मैंने नाम दे दिया मेरी फ़ाइल का कुछ भी, उसके बाद एक्सटेंशन जो होगा वो होगा जैसे .html। तो ये हमारी फ़ाइल का एक्सटेंशन होगा .html, जिससे हमारी जो कोडिंग हुई है, हमने कोडिंग करी है उस पेज पे नोटपैड में, वो अब एक HTML डॉक्यूमेंट बन गया है। अब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए या उसका आउटपुट देखने के लिए हमें बस एक वेब ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट है। इसलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर आपके पास वेब ब्राउज़र है तो आप ये डिपेंड नहीं करेगी कि आपका जो सिस्टम है उस पर विंडोज़ चल रहा है या लाइनक्स चल रहा है या मैक OS चल रहा है, फेडोरा चल रहा है, कुछ और चल रहा है। कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसके अंदर अगर वेब ब्राउज़र है तो आपका HTML पेज वहाँ पर आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब OS पर ये डिपेंड नहीं कर रही है कि कौन सा OS है, ये सभी OS पर रन कर जाएगी जहाँ पर भी इसको ब्राउज़र अवेलेबल होगा। इसके बाद है इट फैसिलिटेट्स द प्रोग्रामर टू ऐड ग्राफिक्स, वीडियोज़ एंड साउंड टू वेब पेजेस विच मेक्स इट मोर अट्रैक्टिव एंड इंटरेक्टिव। तो आजकल ये इसमें फैसिलिटी आ चुकी है कि इसके अंदर हम इमेजेस डाल सकते हैं, वीडियोज़ डाल सकते हैं, वीडियोज़ के लिंक डाल सकते हैं, या हम ऑडियो भी इसके अंदर सॉन्ग्स ऐड कर सकते हैं। तो ये सब हम ऐड कर सकते हैं हमारे वेब पेज के अंदर। इसके बाद है HTML इज़ ए केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज। केस इनसेंसिटिव का मतलब ये होता है कि अगर मैंने लिख रखा है कैपिटल A और स्मॉल a, तो ये दोनों को A ही पड़ेगा, ये डिफरेंस नहीं करेगा कि ये कैपिटल A है ये स्मॉल a है, ये दोनों को एक ही चीज़ मानता है। तो ये होता है इसका केस इनसेंसिटिव का मतलब। विच मीन्स वी कैन यूज़ टैग आइदर इन लोअर केस। तो जो हम टैग यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी H1 लिखा था तो वो मैंने स्मॉल में लिखा था, तो उसकी जगह हम उसको कैपिटल में भी यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल H1, तो ये सेम चीज़ ही लेगा। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि मतलब एक HTML डॉक्यूमेंट का, HTML का प्रोग्राम कैसा होता है, और उसके अंदर अभी जो डिफरेंट टैग्स देखे थे हमने, जैसे कि हमने देखा था डॉक टाइप क्या है, उसके बाद HTML
टैग क्या है, बॉडी टैग क्या है, टाइटल के बारे में देखा, और पैराग्राफ, हेडिंग, ये सब टैग्स हमने देखे आज के इस वीडियो में। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ HTML, और उसके बाद हमने देखे फीचर्स ऑफ HTML। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे HTML में फ़ाइल कैसे क्रिएट की जाती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।